Hello guys, welcome to the new video of Zindagi Diaries. So today we are talking about the disability. पहली बात तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं डिसेबिलिटी के बारे में इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ। नहीं, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर द अवेयरनेस पर्पज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डिसेबिलिटी एक इतना आजकल के टाइम पे ऐसा क्रूशियल टॉपिक है कि जहाँ पे इसके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, अवेयरनेस ज़रूर आनी चाहिए। जहाँ पे हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव है। अगर हम उनको कुछ हल्का सा भी बोल देते हैं अबाउट देयर बॉडी, अगर हम किसी मोटे इंसान को मोटा बोल देते हैं, पतले इंसान को पतला बोल देते हैं, तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। उसको लेकर बड़ा क्रूशियल होते हैं। बेसिकली दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर दैट द बॉडी शेमिंग और अदर एनीथिंग। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसेबिलिटी, क्योंकि डिसेबिलिटी तो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे लोग बस एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इन डे टू डे लाइफ। बेसिकली डिसेबिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे एक इंसान सिर्फ फिजिकली अपनी बॉडी को लेके टीज नहीं किया जाता उसको, बल्कि उसको अपनी एक्चुअल डेली लाइफ को भी जीने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दैट्स वाई आई फील कि ज़िंदगी डायरीज़ में एक नया चैप्टर ये भी है कि जहाँ पे हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानें। बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, आई फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डेली लाइफ जहाँ पे मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और डिसेबिलिटी को लेकर लोग इतने जागरूक नहीं हैं, इसलिए वो सेंसिटिव भी नहीं है और जागरूक भी नहीं है। तो दोनों अगर जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, तो बेसिकली उन्हें जब प्रॉब्लम पता लगेगी तो वो सेंसिटिव भी होंगे। तो आज हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। हमारी इंडिया गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, बेसिकली वो इस टॉपिक को बहुत ज़रूरी मानते हैं कि डिसेबिलिटी को लेकर इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंडिया में एक पीडब्ल्यूडी को लेकर, पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर पूरा एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2018, राइट ऑफ पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटी एक्ट 2013। अगर हम डिसेबिलिटी की एक ऑफिशियल डेफिनेशन समझें या ऑफिशियल परिभाषा समझें, तो वो ऐसा इंसान है जिसको मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल लॉन्ग टर्म परेशानी है, जिससे उसकी डे टू डे लाइफ को जीने में उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बेसिकली अगर उसकी जो परेशानी है वो, या जो भी डिजीज़ है वो 40% से अबव है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी। परेशानी, जिस डिजीज़ की वजह से उन्हें अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उनको सोसाइटी पार्टिसिपेशन में भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो डिसेबिलिटी के अंडर आता है। बेसिकली द लाइफ ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पर ऑलवेज रिमेंबर, डिफ़िकल्ट डजेंट मीन इम्पॉसिबल। दे आर एबल टू लिव देयर लाइफ एज अ नॉर्मल पर्सन इज लिविंग देयर लाइफ। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई कोई डिसेबल्ड है तो वो अपनी लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं जी सकता। बेसिकली उसको भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी को जीने का, अपनी जॉब्स का, सोसाइटी पार्टिसिपेशन का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिस्पेक्ट का। उसको भी उतना ही हक है जितना किसी भी नॉर्मल इंसान को है, सो कॉल्ड नॉर्मल इंसान, क्योंकि डिसेबिलिटी तो कोई हमने नहीं की, वो ऑटोमेटिकली है उसके अंदर। तो नॉर्मल इंसान बेसिकली जिसको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कोई भी शारीरिक और मानसिक तौर पर उसको कोई परेशानी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल इंसान। और बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को लाने का एक मेन रीज़न या मेन कारण ये भी है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाए, पर्सन विद डिसेबिलिटी की इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव जॉब, इंक्लूसिव सोशल पार्टिसिपेशन हो पाए, उनको किसी हीन भावना या एक
आ, एक सोसाइटी के एक अलग अलग तबके का सामना ना कर एक अलग तबके में होने का सामना ना करना पड़े। लाइक इंक्लूसिव, अगर हम इंक्लूसिव का समझें, इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि एक साथ, यानी कि जैसे अगर जनरली कोई विजुअली इम्पेयर या एलडी लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी या मेंटल एमआर स्टूडेंट अगर नॉर्मल स्कूल में पढ़ते तो जनरली लोग कह देते हैं कि इनको यहाँ क्यों लाए गए हो, उनके स्पेशल स्कूल्स में ले आओ। तो वाई विल दे स्टडी इन अ नॉर्मल स्कूल? हमें एक ऐसे वातावरण बनाना चाहिए जहाँ पे हर कोई, चाहे उसको कोई भी परेशानी हो, वो हर तरीके के स्कूल्स में पढ़ पाए। दिव्यांग बच्चा भी सकलांग बच्चों के साथ पढ़ पाए, यानी कि डिसेबल्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक ही विद्यालय में अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। डिसेबिलिटी एक्ट को लाने का ये लॉजिक है। तो ये इंक्लूसिव का मतलब था बताने का, चाहे वो जॉब हो, चाहे सोसाइटी पार्टिसिपेशन हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताने का हो, जहाँ पर सकलांग व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति, यानी कि नॉर्मल लोग एंड डिसेबल्ड लोग कैन लिव देयर लाइफ टुगेदर। ठीक है, इंडिया में सिर्फ 7 टाइप्स की डिसेबिलिटी को लॉ के तहत रिकग्नाइजेशन मिला था, पर अब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत 7 प्रकार की डिसेबिलिटी की जगह 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को लाया गया है, जिसकी वजह से जो पीडब्ल्यूडीज लोगों के लिए, पीडब्ल्यूडी पीपल के लिए मोर इंक्लूसिव, मोर रिस्पेक्ट और मोर ग्रोथ लाई जा सके, जिसका मतलब है कि लोग एक साथ समान तरीके से जी पाए, मोर रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि अगर वो समान तरीके से जी पाएंगे तो उनकी लाइफ रिस्पेक्टफुल होएगी, और रिस्पेक्टफुल होगी तो यानी कि रिकग्नाइजेशन मिलेगा मतलब उनको उनकी पहचान मिल पाएगी। कि जैसे मैं अपनी बात करना नहीं चाहती थी, पर मैं लो विजन पर्सन थी, तो मुझे अपने बचपन में अपनी पहचान के लिए बहुत लड़ना पड़ा था। और तब जो लोग मुझे उस वक्त आई शुड नॉट से दिस वर्ड, बट स्टिल जो लोग मुझे अंधा, कम दिखने वाला, कम सुंदर इंसान समझते थे, वही आज मेरी उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ड्यू टू माई प्रोफेशन ओनली। तो यही एक पीडब्ल्यूडी एक्ट को लाने का ज़रिया था, लाने का मोटिव था कि लोगों को मोर इंक्लूसिव, यानी कि साथ में मिलने का, मोर रिस्पेक्ट और मोर रिकग्नाइजेशन, यानी कि उनकी वैल्यू हो पाए, उनको उनकी पहचान मिल पाए। ये एकमात्र मोटिव था। ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हर डिसेबिलिटी के पीछे एक इंसान होता है, हर इंसान में अपना टैलेंट होता है, हर इंसान में अपने ड्रीम्स होते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करने का पोटेंशियल होता है। वो किसी भी नॉर्मल पर्सन से अलग नहीं होता। हो सकता है कि अगर आप कोई काम 1 दिन में कर रहे हो तो वो 2 दिन में करे, बट इट डजेंट मीन कि वो काम कर नहीं सकते। इसीलिए हमें उनको कम नहीं समझना, उनको क्या, हम सबको, लाइक बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन आई शुड नॉट से उनको, हमें, आप लोगों को हमसे कम नहीं समझना चाहिए, और हमें अपने पूरे ड्रीम्स को पूरा करने का उतना ही पोटेंशियल है जितना आप में है। पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत हम पीडब्ल्यूडी लोगों को जॉब करने का, एक्सेसिबिलिटी का, एजुकेशन का, और सबसे बड़ी बात डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी का पूरा हक है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे भी कोई नॉर्मल इंसान अपने आप का आना जाना आराम से कर सकता है, बिना किसी दिक्कत के कर सकता है, ऐसे ही कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई परेशानी ना हो। जैसे अगर कोई पर्सन व्हीलचेयर यूज़र है तो उसे लिफ्ट, कहीं भी ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर जाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो लिफ्ट होनी चाहिए। अगर कोई जिसकी आइज़ में प्रॉब्लम है, लो विजन है या ब्लाइंड है, उसके लिए रास्ते में कोई पेड़, कोई पत्थर, ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिसको वो
जिसका उसको एहसास ना हो पाए और उसके रास्ता की बाधा बन पाए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डिसेबिलिटी का एक जो प्रमाण है वो 40% से अबव क्यों रखा गया। तो 40% से अबव होने का कारण ये है कि उनको रिजर्वेशन मिल पाए जॉब में, स्कॉलरशिप में, एजुकेशन में एंड एवरीवेयर, कि जहाँ पे रिजर्वेशन पॉसिबल हो और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। ऐसा नहीं है कि 40% से कम वाले को हम डिसेबल्ड नहीं मानेंगे, बट उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। एंड गवर्नमेंट और पीडब्ल्यूडी पर्सन हमेशा ये चाहते हैं कि उनको आप सिंपैथी से ना देखें, आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें जिससे वो अपने पोटेंशियल और अपने टैलेंट को दिखाकर अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाए। Real disability is not in the body, it is in the mind of people who refuse to see the potential of the person. Not in the society that stops a person, it is in the heart who judge without the understanding. Please, whenever you meet a disabled person, don't show the sympathy, please show the empathy कि you can understand their problem or their difficulties. मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्मल लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, बट स्टिल एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन PWDs की लाइफ में, डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और मैंने भी इस बात का बड़ा सामना किया है कि लोग कह देते हैं कि आपकी तो जॉब रखी हुई है, आपको तो जॉब मिल ही जाएगी, आपको तो इतनी सब चीज़ फ्री में मिलती है, स्कॉलरशिप है, बस का पास है, ट्रेन का पास है, या आपको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर क्या मैं आप सबको वो रिजर्वेशन दे दूँ और आपकी लाइफ से, मतलब दैट इज़ नॉट आई एम सेइंग इन नेगेटिव वे, पर क्या अगर मैं आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी दे दूँ जो डिसेबल्ड पर्सन या मैंने फेस की है, तो क्या आपकी लाइफ आप भी वो सब कर सकते हो जो एक डिसेबल्ड पर्सन जूझ रहा है? क्या आप उसका एक्सचेंज करने को तैयार हो? जो भी अगर मतलब रिजर्वेशन की, जॉब में रिजर्वेशन, कॉलेज में रिजर्वेशन, स्कूल में रिजर्वेशन, बस ट्रेन पास होने के एक्सचेंज में आपको वो सब मिले और उसके एक्सचेंज में वो बॉडी पार्ट या वो प्रॉब्लम मैं आपको दे दूँ जो वो डिसेबल्ड पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, तो क्या आपके लिए नॉर्मल होगा? क्या आप ईजिली कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो प्लीज़ डोंट शो दिस सिंपैथी, या उनको ऐसे शो मत करो कि उनको सब फ्री में मिल रहा है। प्लीज़ एम्पैथाइज विद देम, उनकी प्रॉब्लम को समझो, और दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्री, बस थोड़ा सा कंपनसेशन मिल रहा है। थैंक यू सो मच। और अगली बार जब भी आप किसी डिसेबल्ड इंसान से मिले तो थोड़ी सी एम्पैथी शो करें, नॉट दिस सिंपैथी, क्योंकि हम में बहुत करेज है। हम अपनी परेशानियों को जूझते हुए अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहे हैं। हमें इंक्लूसिविटी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी चाहिए, ना कि आप लोगों की सिंपैथी और ताने। थैंक यू। सॉरी, मैं आप किसी को डिमोटिवेट या ये कहना नहीं चाहती कि आप हमारी परेशानियां ले लो, या मैं ये नहीं कह रही कि हमें हमेशा बुरे लोग मिले हैं या आप रिटर्न में ले लो। बस आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ी सी आपको सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी डिसेबिलिटी के लिए, और आपको थोड़ी सी एम्पैथी दिखानी पड़ेगी। मेरा कोई नेगेटिव हेट नहीं है किसी के लिए। थैंक यू फॉर सो मच टू वॉच माई वीडियो, एंड नो हेट्स फॉर एनीवन, एंड नो negativity for anyone. Thank you.